नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका जो सबसे प्रिय राजनीतिक एजेंडा है, वो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के ट्विटर हैंडल को अगर आप देखें, सोशल मीडिया हैंडल को देखें, तो वे लोग रोज कोई ना कोई ऐसी पोस्ट, वीडियो या मैसेज पब्लिक के बीच में रख रहे हैं, जो ये साबित कर रहा है कि राम मंदिर का पूरा मामला उनके लिए कितना बड़ा है, वो कितनी गंभीरता से इसे ले रहे हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के देश भर में एक ऐसी चीज बने कि सब कुछ राममय हो गया है। ऐसे वक्त में आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ बुनियादी बातों पर बातचीत करेंगे, राम मंदिर के साथ बात करेंगे। सबसे शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये चूंकि ऐसा संवेदनशील मामला होता है धर्म का, आस्था का, कि इसमें कोई भी बहुत तार्किक बात करने का अवकाश नहीं होता। गुंजाइश इस बात की भी रहती है कि लोग इस पे आहत हो जाएं, इसलिए ऐसी किसी भी बातचीत करने से बचा जाएगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि कुछ संदर्भों, इतिहास के तथ्यों और उसके साथ राजनीति का विश्लेषण करें। ये भी डिस्क्लेमर मेरा क्लियर रहना चाहिए कि हम जब राजनैतिक रूप से किसी भी इवेंट की आलोचना कर रहे हैं, तो उसे किसी धर्म की आलोचना से न जोड़ा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि जिस वक्त देश में एक नेता को ही देश का पर्याय बना दिया जाए, कि अगर आप उस नेता से सवाल पूछ लें, अगर आप उस नेता और उसकी पार्टी के किसी काम की आलोचना कर दें, तो अब उसकी व्याख्या यहां तक कर दी जा रही है कि आप पूरे देश के खिलाफ हैं, आप पूरे धर्म के खिलाफ हैं। तो हम धर्म और देश दोनों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान सबको सबकी इजाजत देता है और सबको अपना हक है कि वो किस तरह से इस पूरे भी प्रैक्टिस को कर सके। एक तो ये बात। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका एक राजनीतिक विश्लेषण करने की जरूरत है। आज की तारीख में अब 2-3 चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है। आप आपके टेलीविज़न पर अब रोज़ ऐसी लाइव खबरें दिखाई जाएँगी कि सब कुछ राममय हो गया है, सब कुछ राम के हिसाब से चल रहा है। ये आपके सामने क्लियर कहा जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इस देश में कबीर साहब का एक दोहा है जो बार-बार मैं कहता हूँ और जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट-घट लेटा और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। सब जग से न्यारा एक राम है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना और राम नाम का मरम है आना। दशरथ के पुत्र श्री राम, उनका सब लोग बखान किया। कबीर साहब लिखते हैं कि राम नाम का मरम है आना। कोई अन्य मर्म है, कोई और चीज है जो राम के नाम पर बात करती है, राम के नाम पर विश्लेषण करती है। और इसलिए इस पूरी बातचीत को ऐसे करने और समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में क्या हो रहा है। एक कविता है और उस कविता का मर्म ये है कि अ, तुम लोगों के इस शोर में सब कुछ है पर राम नहीं। जो तुम्हारे इस जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। इस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने रखा गया है कि ऐसा लगता है कि अब राम को लेकर के जो बहस हो रही है वो कहां से हो रही है। राजनीतिक दलों के ऊपर इस चीज का हमला किया जा रहा है कि जो लोग राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि एक बात बताइए, बीजेपी की राजनीति को आप समझते हैं कि नहीं? बीजेपी रात दिन आपको मंदिर मस्जिद के झगड़े में फंसाए रखना चाहती है, हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसाए रखना चाहती है। रोज वो कहती है पाकिस्तान, कब्रिस्तान, कश्मीर, और आपके बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं होती। और तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा जो बहुत व्यवहारिक सवाल है कि आपको चोट लगती है तो अस्पताल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे? आपको भूख लगती है तो रोटी खाने मंदिर जाएंगे कि नहीं? अब इसके बाद क्या हुआ? इस तरह की बातें कोई आज की नहीं है। फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, तमाम तरह के लोगों ने इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत लंबे समय से की हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, टीवी चैनल, उन्होंने अब लगातार इसकी सुपारी ले ली कि हम तेजस्वी यादव को सनातन विरोधी साबित कर देंगे।
जबकि ये व्यवहारिक बात है, सरकार चुनता है कोई व्यक्ति, तो सरकार का काम ये होता है कि सरकार हॉस्पिटल बनाए, सरकार जो है स्कूल बनाए, क्योंकि वो सबकी सरकार है। वो किसी एक धर्म के चीज़ को बनाएगी तो दूसरे धर्म वालों को ये लगेगा कि ये सरकार उनकी है कि नहीं है। इस चीज़ को सबसे ज़रूरी समझने की ज़रूरत होती है और इसलिए इस पूरे मसले को मीडिया के ज़रिए एक पार्टी के पक्ष में खड़ा करके पूरी तरह से उन्हें चुनावी लाभ देने की कोशिश की जा रही है। और सबको ये कहा जा रहा है कि ये सारे लोग तो सनातन विरोधी हैं, ये सारे लोग तो भई धर्म के खिलाफ खड़े हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एक तो ये बात। तेजस्वी यादव ने जो बात की उस पे सारे लोग बैठ करके ये करने लगे। जैसे एक एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें जब लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया जा रहा था और गिरफ्तारी के वक़्त जब उनके उन वो कमरे से निकल रहे थे, तो वो जो है वो जो कमरे से निकल रहे थे तो नरेंद्र मोदी पुराने समय में 90 की बात है, नरेंद्र मोदी उसके सामने बैठे हुए हैं, खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं जय सिया राम। तो 90 का जय सिया राम नारा कैसे जय श्री राम हो गया और इन दोनों के बीच की अगर राजनीति को आप नहीं समझते, तो मुझे लग रहा है कि फिर आप इस राजनीति को नहीं समझते कि मंदिर को लेकर राजनीति क्या हो रही है। हमारे गाँव में लोग एक-दूसरे को जय राम बोलते थे, राम, राम बोलते थे, सिया राम बोलते थे। एक हमारे गाँव के बगल में एक पूरी की पूरी मुस्लिम बस्ती है। वहाँ पर हमारे गाँव के लोग जब ईद आती थी तो उनके सामने जाकर कहते थे कि भैया तुम्हें ईद की राम-राम। तो ईद की राम-राम, सब मिलकर रहते थे। लेकिन चीज़ें राजनीति कैसे बाँटती है। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गईं कि ये छतें भी हिंदू-मुसलमान हो गईं। बीजेपी ने मंदिर केंद्रित राजनीति को इस तरीके से पोस्चर किया कि वह राम का एकमात्र ठेका बीजेपी के पास है और जो लोग इस पॉलिटिकल नारे को आपकी सोसाइटी के प्रैक्टिस से हटा दिए, वो आपके धर्म के सबसे बड़े प्रतीक कैसे बन गए? जो आरएसएस दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए वो कहती है कि पितृभूमि यही है, उसके सारे विचारक यही कहते हैं, बाकी लोग तो या तो छोड़ दे के चले जाएंगे, सब हिंदू बन जाएं। वह एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। तो राम मंदिर को लेकर के बीजेपी की कोशिश इस पॉलिटिकल नैरेटिव को क्रिएट करते जाने की है। एक तो ये बात, इसलिए वो तेजस्वी यादव हों या तमाम तरह के नेता हों, इसको लेकर के वो धारणा बदल देते हैं। जैसे अब उन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति के लिए कहा कि उन्होंने सनातन को द्रोही बता दिया। देखिए, अब टीवी चैनल पर तो गंभीर बातें बंद हो गई ना। इसी देश में तुलसी की रामचरितमानस में सीता निर्वासन, अग्नि परीक्षा और शंबुक वध दोनों प्रसंग नहीं है और वाल्मीकि के रामायण में ये दोनों प्रसंग हैं। जब एनसीपी के एक नेता ने कह दिया कि राम मांस खाते थे, तो विवाद हो गया। वाल्मीकि रामायण की चौपाई पढ़ करके उन्होंने सामने रख दी और कहा कि इसमें देखिए लिखा हुआ है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी पीएचडी तुलसीदास और भक्ति आंदोलन पर है। राम पर 300 किस्म की कथाएं हैं इस देश और दुनिया में। 300 प्रकार के रामचरितमानस लिखे गए और सब में राम के चरित्र अलग-अलग हैं। उनका रूप अलग है, उनकी व्याख्याएँ अलग हैं। कुछ केंद्रीय कहानियाँ हैं जिसके इर्द-गिर्द सारी चीज़ें बुनी हुई हैं। एक एक तो ये बहस अब टीवी चैनलों ने और बीजेपी ने खत्म कर दी है। अब अगर आपको राम पर बात करनी है तो उसी भाषा में, उसी ग्राउंड पर बात करने को मजबूर कर दिया जाएगा जो बीजेपी की लाइन है, जो आरएसएस की लाइन है। ये है उसकी राजनीति। बाकी सारे सवालों को देशद्रोही, धर्मद्रोही साबित कर दिया जाएगा और आम जनता यही समझेगी कि अरे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक तो ये बात है। इतिहास में जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि अब एक सवाल राम मंदिर आंदोलन को लेकर दिग्विजय सिंह ने उठाया कि वो जो मूर्ति प्रकट हुई थी 1948 में, जिसके बाद नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केंद्र में नेहरू की सरकार थी। वहां से उन्होंने आदेश दिया कि भाई इससे आप तनाव बढ़ा देंगे। ये कैसे मूर्ति प्रकट हो गई और मस्जिद के भीतर एक मूर्ति प्रकट हो गई। 1948 का वाकया है। तो मुख्य सचिव भगवान दास करके थे, उनको ये निर्देश दिया गया कि आप अयोध्या के डीएम को ये कहें कि जो मूर्ति प्रकट कर दी गई है वो अचानक रात में, और उस मूर्ति को वापस वहां से निकाल करके मंदिर में रख दिया जाए जो रामलला विराजमान थे। ये इतिहास का फैक्ट है, मैं किसी की भावना को आद करने की बात नहीं कर रहा हूं।
उस डीएम ने ये कहा कि हम इसको नहीं करेंगे, इससे तनाव बढ़ जाएगा, हिंसा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये तो है ना कि मूर्ति कैसे प्रकट हुई, इसके पीछे की कहानी छुप गई। दूसरा तर्क और फिर दबाव डाला गया कि नहीं, नहीं आपको ये काम करना चाहिए, ये गलत है, इससे तनाव फैल रहा है, मस्जिद में आपने कह दिया कि मूर्ति प्रकट हो गई। तो उसने डीएम ने कहा कि फिर मेरा रिजाइन आप ले लीजिए और आप किसी और डीएम को यहाँ रख करके उससे आप ये काम करा लीजिए। तीसरा तर्क उस डीएम ने, नैयर करके कोई डीएम थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि मस्जिद के भीतर अगर कोई मूर्ति रख दी गई, तो उस मूर्ति को उठाकर मंदिर में रखा जाएगा, तो हिंदू भावनाएं उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। इस विवाद से बचने के लिए उन लोगों ने वो प्रकरण होने दिया। एक ये ऐतिहासिक बात। 1989 के समय जब वीपी सिंह एक लाल डायरी लेकर पूरे देश में घुमा करते थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते थे कि मेरी अपनी सरकार, जिसमें मैं खुद रक्षा मंत्री रहा, चाहे वो बोफोर्स का घोटाला हो या उसके बाद और भी तमाम घोटाले हों, वीपी सिंह ने कहा कि हम इस मेरी डायरी में ये सारी घोटालों का सूची है और वो भी कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन में उतर गए। सोशलिस्ट लोग एक साथ आ गए थे। उस समय जब शाहबानो प्रकरण और मंदिर का ताला खुलवाना, इन दोनों प्रकरणों को राजीव गांधी से जोड़कर देखा गया। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों कमलनाथ ने इसी की क्रेडिट लेते हुए कहा था कि मंदिर का ताला हमने खुलवाया, अयोध्या से चुनावी यात्रा हमारे लोगों ने शुरू की और ये सारे काम अभी कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस को नहीं हुआ, उसका लाभ बीजेपी को हुआ। ये राजनीति है। असल में बीजेपी इस सारे इतिहास को मिटा देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है, उसके ऐतिहासिक प्रमाण को आप गूगल करके पढ़ लें। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, राम आपके दिल में हुआ करते थे। कोई पार्टी, कोई नेता उन्हें अगर बाहर खड़ा करके लड़ाने का काम करे, तो कम से कम नागरिकों को एक बार ठहर कर सोचना होगा कि राजनीति कैसे हो रही है। अगर आपने 10 साल राजनीति की, तो आप अपने चुनावी वक्त में, ठीक अब मंदिर पूरा नहीं है और कौन सवाल उठा रहा है? अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। एक बात सोचिए कि पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी वहां संत बन के बैठेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा तो संतों को करानी चाहिए थी। हम नरेंद्र मोदी वहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम बैठ के ताली बजाएंगे। ये बयान किसका है? हिंदू धर्म के एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक संत का, जो एक पीठ के शंकराचार्य हैं, पुरी के पीठ के। उन्होंने कहा कि यह काम गलत हो रहा है। दूसरे धार्मिक गुरु ने कहा कि यह प्राण प्रतिष्ठा गड़बड़ है। तीसरी तरफ वो वाला सवाल कि जो मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसको दिग्विजय सिंह ने उठाया, कि वो जो मूर्ति प्रकट हुई थी, वो मूर्ति कहाँ गई कि अब नई मूर्ति लगानी पड़ रही है और नई मूर्ति क्यों लगाई जा रही है, उस नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है? ये उस तरह के सवाल हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि असल में भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले को घोर राजनीतिक बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम का बात करे, वही बात आप कर रहे हैं, तो आप राम भक्त हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर आपने सवाल उठाया, तो आप सारे लोग देशद्रोही, धर्मद्रोही हैं। तो तेजस्वी यादव को तो ये मीडिया लगातार कहता रहा कि हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मंदिर एक एंकर है। उस एंकर ने एक प्रवक्ता से ये कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अस्पताल की जरूरत है कि मंदिर की जरूरत है। अगली लाइन वो ये बोल रहा है कि अरे मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या अमृतकाल के भारत में अब यही विवेक बचा है? क्या धर्म को आप इसके लिए इस्तेमाल होने दे रहे हैं? ये विवेक आपसे है, क्योंकि इस देश में जब एक संत और तमाम लोग कह रहे हैं अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं कराना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और राम मंदिर निर्माण का कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है और उसका उद्घाटन हो रहा है। तो ये सारे सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? ये तो विपक्षी दल के लोग नहीं उठा रहे, ये तो संत, महात्मा और धर्माचार्य उठा रहे हैं। एक तो ये बात। आपने कार्ड देखा क्या? जो उसका कार्ड छपा जिसमें 5 लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो आखिरी 22 जनवरी का एक बड़ा कार्यक्रम इवेंट है। सबसे ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ, उनके नीचे आनंदीबेन पटेल, उन जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। मोहन भागवत का नाम नरेंद्र मोदी के बाद लिख दिया। राज्यपाल का नाम उनसे नीचे है, आनंदीबेन पटेल का नाम उनसे नीचे है और उनके ऊपर किसका नाम है? मोहन भागवत का। तो मोहन भागवत कौन से व्यक्ति हैं? क्या वो धर्माचार्य हैं?
या किसी राजनयिक पद पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सबसे प्रमुख अतिथि हैं। इस बात से कोई ऐतराज नहीं कर सकता ना कि प्रधानमंत्री न जाएँ। प्रधानमंत्री की इच्छा है। इस देश में अलग-अलग दौर रहा। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। लोगों ने, वहाँ की जीर्णोद्धार कमेटी ने उस वक़्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खत लिख कर के बुलावा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने विनम्रता के साथ ये कह दिया कि मैं सबका प्रधानमंत्री हूँ, एक धर्म का नहीं हूँ, इसलिए एक धर्म के उद्घाटन कार्यक्रम में, मंदिर के कार्यक्रम में मेरा जाना उचित नहीं होगा। राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो दौड़कर जाने लगे। उन्होंने बाकायदे खत लिखा, नेहरू से नाराज हुए। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को खत लिखा और इस बात को आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक पुस्तक है, हिंदू बनाम हिंदू। उस पुस्तक और भारत विभाजन के गुनहगार, इन पुस्तकों को ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। वहाँ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू की भी आलोचना कर देते हैं। तो खैर, एक दौर था जब प्रधानमंत्री ये कह कर के उस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं कि मैं सबका प्रधानमंत्री हूँ, एक धर्म वाले लोगों का नहीं। राजेंद्र प्रसाद चले जाते हैं। ये एक अपना-अपना चयन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, सबसे प्रमुख चेहरा है, इससे कोई ऐतराज नहीं कर सकता। मोहन भागवत जी किस हैसियत में जा रहे हैं और किस हैसियत में उनका नाम राज्यपाल, जो एक राजनयिक पद है, एक बड़ा पद है, वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल, उनका नाम मोहन भागवत से नीचे है। और आखिरी में निश्चलानंद जी, शायद अगर मैं नाम पढ़ रहा हूँ, तो वो जो लास्ट में उस पूरे ट्रस्ट के, उस पूरे राम मंदिर को लेकर के जो मेन बॉडी है, उसके वो प्रमुख हैं। तो वो 5वां नाम है। तो योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री। कोई बात नहीं, जाना चाहिए, सब लोग जाएँ। फिर राज्यपाल मोहन भागवत और वो राम मंदिर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं। इससे ये निहितार्थ नहीं निकलता कि क्या आपने एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन बना दिया। असल में ये एक धार्मिक आयोजन नहीं है और तमाम संत ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसका एक राजनैतिक उपयोग कर रही है, वो एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। ये पूरा विमर्श आपके सामने पूरे देश में रखा जा रहा है। अब आखिरी बात, ये ठीक है, धर्म के लोग कहते कि आप गाँव-गाँव में शोभा यात्रा निकालिए, गाँव-गाँव में रामायण पाठ कराइए, गाँव से मिट्टी लेकर के अयोध्या आइए, तो वो एक बात होती है कि धर्म के लोग कह रहे हैं। यहाँ तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना इवेंट, अपना कार्यक्रम दे दिया है। गाँव-गाँव में अब लोग उसी दिन, और चारों तरफ इसकी तैयारी हो रही है। सहज ये होता है कि लोग स्वाभाविक रूप से काम करते हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने कार सेवा के नाम पर 1990 में किया, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो निश्चित रूप से आप नीचे लिख सकते हैं कि आप इस समय ये सब क्यों कह रहे हैं, मंदिर बन गया। हम तो चाहते हैं कि मंदिर बन गया, अच्छी बात है, खत्म हो ये बात, विवाद खत्म हो। लेकिन इतिहास को आप गलत नहीं साबित कर पाएंगे। कानून की रक्षा, जिन लोगों ने एफिडेविट दिया था कि हम, उसे वो विवादित ढांचा कहते थे बाबरी मस्जिद को, उन्होंने कहा था कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, और वही लोग जो है उसके ऊपर हमला करने के समय साथ देते हैं। मुलायम सिंह यादव जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाते हैं तो उसको तो कोई दोषी नहीं कहा, क्योंकि वो कानून की रक्षा के लिए किया गया था। कोई मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री है तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उसकी है, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उसकी है, और यही जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों ने निभाई। और दोनों ने इस केस में जो भी कुछ किया, वो सारी चीजें ऐसी नहीं हैं कि जिसको लेकर के आप ये कह देंगे कि वो कोई गलत काम किए। उन्होंने कोई संवैधानिक रूप से गलत किया तो कोई आरोप क्यों नहीं है, कोई मुकदमा उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने गलत नहीं किया था। लेकिन आज की तारीख में आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ? तो ये एक इतिहास है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। आखिर में मेरा कहना केवल ये है, मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी हो तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। राम बीजेपी के पहले भी रहे, जिनके दिल में थे, सबके दिल में राम अपने हुआ करते थे। कबीर के राम अलग हैं, तुलसी के राम अलग हैं, वाल्मीकि के राम अलग हैं, लेकिन कोई आपस में लड़ते नहीं थे। सब विनम्रता से, प्रेम से रहते थे। बीजेपी के राम अलग हैं। और बीजेपी उस राम को लेकर के राजनीति कर रही है, और यह बात कोई और नहीं, खुद धर्माचार्य कह रहे हैं, हिंदू धर्म के बड़े बड़े पीठाधीश्वर कह रहे हैं,
और राजनीति ये हो रही है कि उसमें एक किस्म के लोगों का वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले एक पूरी तरह से जिस मंदिर का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है, उसको किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों करवाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि बिना पत्नी के कोई भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान पूरा ही नहीं माना जाता। ये कौन सवाल उठा रहा है? विपक्ष तो नहीं उठा रहा ना भाई। मीडिया तो लगा विपक्ष के ऊपर हमलावर है। हम जैसे लोग अगर ये बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप तो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि धर्म के खिलाफ मामला है ही नहीं। ये मामला उस राजनीति के खिलाफ है जो धर्म का इस्तेमाल कर रही है। जो इस बात का जवाब नहीं देती कि कल्याण सिंह जो कि हनुमान बन करके इस पूरे आंदोलन में कड़ी थे, वो आज कहाँ थे? उनको क्यों बीजेपी से निकाला गया? उनके समय कितने खराब बीते। उमा भारती जब उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब पहला हथौड़ा चलाया गया तो उमा भारती बहुत खुश होकर नारा लगाई और गले लगाई लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को। वो आज कहाँ खड़ी हैं और क्या बोल रही हैं? उन सारे लोगों को बुलाया तक नहीं जा रहा। कल्याण सिंह तो खैर नहीं है इस दुनिया में, उनके किसी वारिस को नहीं बुलाया जाएगा। जाने को तो कोई भी जा सकता है, उमा भारती आज कहाँ खड़ी हैं वो आप जानते हैं। असल में पूरे देश को इस बात के लिए झोंक दिया गया है कि सरकार ये करा रही है, इसको गलत मत कहो। मेरा मानना ये है कि धर्म के मानने वाले लोगों को संविधान इजाज़त देता है, वो मंदिर बनाना है, मंदिर बनाएँ, धार्मिक कार्यक्रम करना है, करें, सब लोग करते हैं। एक सरकार का काम इस धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल करना, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और यह सवाल विपक्षी दल के लोग तो अब साहस बहुत कम लोगों में बचा है। किसी को कोई ये बात टिप्पणी करेगा तो मीडिया रोज बैठ करके कहेगी कि ये तो राम विरोधी हो गया, सनातन विरोधी हो गया और देश की आम जनता जो भावुक है, जो श्रद्धावान है, जो आस्थावान है, वो सबको रामद्रोही मान करके किनारे कर लेगी। लेकिन ये सवाल जब संतों की ओर से आए, ये सवाल जब हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से आए और लगातार ये सवाल आ रहे हैं, खंडित मूर्ति, खंडित प्रतिमा, पुरानी मूर्ति कहाँ गई? अधूरे मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री उसमें मेन भूमिका क्यों निभा रहे हैं? बिना पत्नी के कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता। धर्माचार्य कहाँ हैं? उनको बुलाया क्यों नहीं जा रहा? वो किनारे क्यों हैं? राजनीतिक लोग उसमें सबसे आगे खड़े क्यों हैं? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और आखिरी बात, जो आपके गाँव में, मोहल्ले में, आस-पास हो रहा होगा, वो उत्तेजना का नाम राम नहीं था। राम विनम्रता का नाम था। पूरे रामचरितमानस में राम को केवल एक बार क्रोध आया, वो भी समुद्र के ऊपर। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न पीत। बाकी राम विनम्रता के प्रतीक है, शबरी के, केवट के गले लगाने के प्रतीक है और एक राम कबीर के भी हैं, एक राम वाल्मीकि के भी हैं। 300 किस्म के राम हैं। राम को दिल में रखिए, राम को किसी के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दीजिए। राम के नाम पर किसी की लिंचिंग हुई अगर इस देश में, तो एक बार विचार करिएगा। राम होंगे, जहाँ भी होंगे, आज भी देख रहे होंगे, तो इससे खुश कतई नहीं होंगे। राम सबके हैं। इकबाल ने लिखा है कि कहते हैं इमाम-ए-हिंद, राम को इमाम-ए-हिंद कहते हैं। लेकिन कैफ़ी आज़मी भी लिख गए कि अब ये जो राम है, वो आपके दिल में था, लेकिन अयोध्या के राम बाद में पॉलिटिकल राम बना दिए गए। तो इस तरह से पूरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के ऊपर उठ रहा है, न कि धर्म के ऊपर, न कि राम के ऊपर। राम सबके थे, राम सबके हैं, जो राम को मानेगा राम उसके हैं, जो राम को नहीं मानता वो नहीं मानता। इस देश में कबीर के भी मानने वाले लोग हैं, रविदास के भी मानने वाले लोग हैं, फूले अम्बेडकर पेरियार के भी मानने वाले लोग हैं और खुद तो गांधी के भी लोग हैं, भगत सिंह के भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। तो इस तरह से एक बड़ा विस्तार है, लेकिन आम जनता को इस बात को समझना होगा कि कहीं कोई पार्टी आपके धार्मिक भावना का राजनीतिक इस्तेमाल कर ले, जबकि उसे जो राजनीति करने के लिए मौका मिला था, रोजगार का, शिक्षा का सवाल, उस पर वो जवाब नहीं देगी, केवल राम के नाम पर चुनाव जीतने जा रही है। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।